if C is less than 10 to the power minus 6 molar and K is greater than C. ये एक स्पेशल कैसे ध्यान रखना, अगर C लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर है और K ग्रेटर देन C है, कंसिडर द वीक एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. कंसिडर द वीक एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. और ये हम यहां पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सवाल देंगे, सवाल के थ्रू प्रूफ हो जाएगा. अभी के लिए खाली नोट कर लीजिए, ये ऑब्जर्व्ड चीज है ना, तो इसको याद रखिएगा. अगर C लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर हुआ और अगर K का वैल्यू ग्रेटर देन C हो गया तो वीक एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. वीक एसिड को भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे, मैंने 100% ब्रेक करा देंगे, वहां पे कोई अल्फा नहीं, अल्फा विल बी 1. क्लियर. सवाल लिखिए. और देखो बिल्कुल पैरेलल ध्यान देना, जैसे हम लोग वीक एसिड का डीलिंग कर रहे हैं सेम तरीका से वीक बेस का भी डील होता है, बस H प्लस के बदले OH माइनस और Ka के बदले Kb. समझ में आ रहा, इसलिए उसको हम रिपीट नहीं कर रहे. सवाल लिखिए. ये जितना कंडीशन पढ़े उस पे एक एक सवाल और कंप्लीट आंसर तक जाने का कोशिश करना. कैलकुलेट द pH of first 0.1 molar HCl, second 10 to the power minus 4 molar HCl, third 10 to the power minus 7 molar HCl, fourth 0.1 molar acetic acid whose Ka का वैल्यू is 1.8 into 10 to the power minus 5. Fifth 10 to the power minus 4 molar acetic acid, Ka का वैल्यू 1.8 into 10 to the power minus 5. Sixth 10 to the power minus 4 molar HCN, K का वैल्यू 10 to the power minus 10. And the last one is seventh 10 to the power minus 7 molar acetic acid, जिसका Ka का वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर दे रहे 10 to the power minus 5. यही 7 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड में और 3 वीक एसिड में, 4 वीक एसिड में, और उन 7 के ऊपर एक एक सवाल. सब में डील करने का तरीका डिफरेंट. और बिल्कुल यही सवाल हम HCl के बदले NaOH लगा देते, बेस का बन जाता, और उधर नीचे एसिटिक एसिड के बदले हम NH4OH वीक बेस कर देंगे. कंडीशन वही है, बस अंतर है कि Ka के बदले Kb और H प्लस के बदले OH माइनस में काम होगा. Strong acid 100% dissociated. HCl is 100% dissociated. So H plus will be 0.1 molar, Cl minus will be also 0.1 molar. Cl minus से कोई मतलब नहीं है, हमें तो pH निकालना है, H plus का कंसंट्रेशन. क्या ये कंसंट्रेशन 10 to the power minus 6 से बड़ा है? Yes. Therefore pH will be equal to minus log to the base 10.1. That is 1 answer. अगला HCl सीधे H plus का कंसंट्रेशन कितना? 10 to the power minus 4 मोलर. 100% ब्रेक करेगा. क्या ये 10 to the power minus 6 से बड़ा है? 10 to the power minus 6 से ज्यादा है? Therefore pH will be equal to minus log to the base 10.
10 to the power minus 4 that is 4 आंसर। लेकिन यहां पर है ना, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सीधे 10 to the power minus 7 मोलर H प्लस निकालने के बाद pH 7 बोलना गलत हो जाएगा। एसिड भले कितनों कम क्वांटिटी में हो मौजूद वाटर में, अगर एसिड है तो pH कैन नॉट बी इक्वल टू 7, इट शुड बी लेस देन 7, भले 6.99 ही आंसर क्यों ना है। लेकिन pH 7 बोल देना गलत हो जाएगा वहां पर। जैसे ही हम लोग 10 to the power minus 7 देखे H प्लस विच इज लेस देन 10 to the power minus 6, वाटर का कंट्रीब्यूशन टू बी टेकन, HCl ब्रेक किया H प्लस प्लस Cl माइनस में, 10 to the power minus 7 10 to the power minus 7 हो गया, ये 0 हो गया। वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे, वाटर भी ब्रेक किया H प्लस प्लस ऑफ OH माइनस में, लेट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर इज X एंड X, टोटल H प्लस विल बिकम 10 to the power minus 7 प्लस X, KW जो कि 10 to the power minus 14 will be equal to 10 to the power minus 7 plus X into X, H plus into OH minus हमेशा KW के बराबर। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 10 to the power minus 7x minus of 10 to the power minus 14 will be equal to 0। क्लियर। सिमिलरली x का वैल्यू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस प्लस 4ac 4 into 10 to the power minus 14 divided by 2a is 2, 4 plus 1 5, root 5 कितना 2.236 minus of 10 to the power 7 plus minus 2.236 into 10 to the power minus 7 divided by 2, ये आ जाएगा 1.136 into 10 to the power minus 7 by 2, ये आ जाएगा 0.568 सही कर रहे हैं, into 10 to the power minus 7, जो भी ठीक है 0.6 मान लेंगे, नो डाउट इन दैट। अब बोलेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन टोटल कितना, इट इज 10 to the power minus 7 प्लस x को जोड़ो, ये आ जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 7, therefore pH will be equal to minus log to the base 10 लेंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा 7 minus log to the base 10 1.6, और ये 1.6 का जो log वैल्यू है .208 के आसपास आता है, 7 माइनस 0.208 6.8 के आसपास। समझ में आया कैसे सॉल्व किए? जो चीज देखने में लग रहा था pH 7, लेकिन वो एक्चुअली pH कितना है 6.8। समझ में आ रहा है? पक्का? यस सर। अगला सवाल, छापना नहीं है, हर सवाल जो हम क्लास में करवाएंगे उसको दोबारा एक बार दोहरा जरूर लेना घर पे जाके, हिंट की तरह लो, क्योंकि सवाल आपसे बनना चाहिए, हमसे नहीं। खुद जाके एक बार और ट्राई करना, वाई कैसे लिया गया, कैसे ये हटाया गया, क्या सोचना है, सोचोगे जितना सवाल में एप्टीट्यूड बढ़ेगा। क्लियर? अगला 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है, हम बिल्कुल नॉर्मल तरीका से आगे बढ़ेंगे। सी कितना दे रखा है, ग्रेटर देन 10 to the power minus 6, K into C 10 to the power minus 6 के ऑर्डर में आएगा, विच इज ग्रेटर देन 10 to the power minus 12। K by C 10 to the power minus 4 के ऑर्डर में आएगा, अल्फा टू बी नेग्लेक्टेड, अल्फा नेग्लेक्ट हो गया है, वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, सीधे H प्लस का कंसंट्रेशन विल बी अंडर रूट ऑफ K इंटू C, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 to the power minus 6 निकालो, उसके बाद फिर pH निकालो, 2.8 जो भी वीक एसिड का सबसे
सिंपल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केस। हम लोग तो बहुत डिटेल में चले गए, लेकिन जितना कॉमन ये फॉर्मूला है ना, उतना कॉमन बाकी फॉर्मूला नहीं है। दिमाग में बिठा लेना। वीक एसिड का H प्लस पूछा, पहले दिमाग में आना चाहिए रूट ओवर के इंटू सी। वीक बेस का OH माइनस पूछा, अंडर रूट ऑफ KB इंटू सी। क्या दे देगा? OH माइनस। वीक बेस का OH माइनस कितना? अंडर रूट ऑफ KB इंटू सी। तो OH मिला तो POH निकालेंगे और फिर 14 में से POH घटा के pH बताएंगे। क्लियर है ना? अगला केस देखो क्या है। C 10 टू द पावर माइनस 6 से बड़ा है। K इंटू सी 10 टू द पावर माइनस 9 हो रहा, 10 टू द पावर माइनस 12 से भी बड़ा है। बिल्कुल यस, नो वाटर कंट्रीब्यूशन। लेकिन K बाई C किए तो 10 टू द पावर माइनस 1 के ऑर्डर में आ गया, विच इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 3। यहां अल्फा नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, अल्फा नॉट टू बी नेग्लेक्टेड। तो अल्फा नॉट टू बी नेग्लेक्टेड तो सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल, CH3 COOH ब्रेक किया, CH3 COO माइनस प्लस ऑफ H प्लस में C minus X giving X and X, therefore K will be equal to X square upon C minus X। यहां से X मत हटाना। समझ में आ रहा है? वैल्यू बिठा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 विल बी इक्वल टू X स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस ऑफ X। क्वाड्रेटिकली सॉल्व करना है, सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 1.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू एक्स। इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में घबराहट नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करोगे तो वही नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला नेक्स्ट देखो, C है ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 6, बिल्कुल सही। K इंटू सी देख, 10 टू द पावर माइनस 14 आ गया, विच इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 12। वाटर कंट्रीब्यूशन टू बी टेकन, है कि नहीं? K बाई C देख ले, 10 टू द पावर माइनस 6 जो कि 10 टू द पावर माइनस 3 से छोटा है। अल्फा इज नेग्लिजिबल। सीधा इस केस में H प्लस विल बी इक्वल टू अंडर रूट K इंटू सी प्लस KW का फॉर्मूला लगाएंगे, और अंडर रूट K इंटू सी 10 टू द पावर माइनस 14 और KW 10 टू द पावर माइनस 14 विच इज रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। pH will be equal to 7 minus half log 2, that is 6.85 log 2 0.3 0.3 by 2 0.15, 7 में से 0.15 हटाए 6.85 आंसर। क्लियर है? इज दिस क्लियर? अगला सवाल देखो, यही लास्ट केस था जिसमें हम बोले थे कंसिडर द स्ट्रॉन्ग एसिड टू बी कंसिडर द वीक एसिड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा क्यों बोले थे? देखो हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले C 10 टू द पावर माइनस 6 से छोटा है, यस। K जो है वो 10 टू द पावर माइनस 7 C से बड़ा है, K ग्रेटर देन C, यही लास्ट केस था ना? ठीक है। CH3 COOH ब्रेक किया, CH3 COO माइनस प्लस ऑफ H प्लस में, C इंटू 1 माइनस अल्फा गिविंग C अल्फा लिखेंगे ना?
K का वैल्यू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, एक C कट गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम कोई चीज रिलेट नहीं कर रहे, देखना अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है। K दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 5, C दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 7 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 10 टू द पावर माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 5 अल्फा माइनस 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल भी कर सकते हैं, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का वैल्यू कितना, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अगर हम इसको लिख दे 0.04 तो कोई गलत नहीं है, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। जरा सॉल्व करते हैं। रूट 1.04 का रूट कितना, एग्जैक्ट चाहिए, थोड़ा 1 तो आएगा ही आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू देखो, सिर्फ हम ये प्रूफ करने के लिए हम लिए ये एग्जांपल। 1.019 और 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस तो हो जाएगा 0.019 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। थोड़ा और इसका एग्जैक्ट वैल्यू के करीब जाओ, तो अगर हम इसको 1.9 लिख के 10 टू द पावर माइनस 7 कर दें तो कोई गलत नहीं, ये कट गया। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1.9 अपॉन 2। जरा गौर से देखो कितना अल्फा आ रहा है, आ गया 99% के आसपास, 1 के करीब तो आ ही गया। इसलिए हम लोग इस केस में वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह हम लोग डील करते हैं। ये बात तो साबित हो गया, समझ में आ गया। अब अगर हम लोग को इसका निकालना है पीएच, एसिटिक एसिड CH3COOH CH3COO माइनस प्लस ऑफ H प्लस, यहां 0 माने 10 टू द पावर माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 7। वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे क्योंकि पीएच 7 बोल देना गलत हो जाएगा, बस इतना है कि 100% डिसोसिएटेड मानेंगे। वाटर दिया H प्लस प्लस ऑफ OH माइनस X और X। अरे ये तो वही केस हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर HCl वाला, सीधे लिखे pH इज इक्वल टू 6.8। क्लियर है, ओके। एसिटिक एसिड का K का वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होता है। NH4OH का Kb वैल्यू, NH4OH बोल या अमोनिया बोल, एक्वस अमोनिया भी NH4OH होता है, ध्यान रखना, ये भी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होता है, याद रखना ये वैल्यू। और इनका अगर हम pKa निकालें या pKb निकालें, मतलब कि माइनस लॉग टू द बेस 10 अगर ले लें इस वैल्यू का, तो ये 4.74 होता है। ये भी बहुत कॉमन है, याद रखना। समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ H2S इज ऑलवेज 0.1 मोलर। इतना चीज याद रखना, डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो आप सवाल सॉल्व करने में। स्क्वायर रूट 1 से लेके 10 तक मेमोराइज कर लो, तुमको हर जगह हेल्प करेगा जेई में। लॉग का वैल्यू 1 से लेके 10 तक मेमोराइज कर लो, हर जगह हेल्प करेगा। अब फंस गए LN7 में, तो सर कैसे होगा सॉल्व? याद कर ले, LN7 याद नहीं कर सकता जैसे LN2 LN3 याद है। समझ में आ रहा? That will help in calculation. कैसे? हम लोग भले ही
केसेस बना बना के पढ़े हैं, लेकिन एक चीज दिमाग में जरूर हमेशा याद रखना, मान लो कि तुम केस भूल गए और सिचुएशन अक्सर आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसे ही आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। अक्सर ऐसा ही आपके सामने सिचुएशन आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चाहे हाइड्रोलिसिस का करो या बफर का करो या एसिड बेस का करो, ऐसा एक इक्वेशन आपके सामने आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लेट एक्स इज नेग्लिजिबल। मान लो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एक्स को हटाएं कि नहीं हटाएं, हटा दो। हटाने के बाद एक्स निकलेगा, अब चेक कर क्या ये एक्स सी के सामने हटाने लायक था कि नहीं था। अगर ये हटाने लायक था मतलब कि आप आगे बढ़ जाओ, अगर नहीं हटाने लायक है तो वापस एक्स को रख और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना। समझ में आ रहा है? तो ये एक जनरल तरीका है, रिमूव एक्स, कैलकुलेट एक्स, चेक वेदर इट वाज नेग्लिजिबल और नॉट, यस आगे बढ़ जा, नॉट सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आप हर जगह आप लगा सकते हो ये काम करने के लिए, ये हर जगह वैलिड है। और जो केसेस हम बताएं उसको भी याद रखना, क्योंकि वो केसेस इससे डिराइव होकर नहीं आया है। वीक एसिड में 4 केस और स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 केस, 7 एसिड में हो गया और 7 वैसे ही बेस में होगा। क्लियर? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया 10⁻⁵ विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक सॉल्व करें तो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व करें कि एक्स को हटा दें, हटा दिए एक्स को। एक्स को हटाते ही ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁻6। रूट लिए एक्स का तो आएगा √2 × 10⁻³ 10⁻³ को 10⁻⁻1 के सामने हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? 100% हटा देंगे। मैंने एक्स को हटाना सही डिसीजन है। समझ में आ रहा? लेकिन वही अगर यहां पे लिख देते 10⁻⁴, हटा दिए 10⁻³ बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे हम लोग चेक करते हैं, हटा के चेक कर लो वेदर इट वाज नेग्लिजिबल और नॉट। देखो एक एसिड में स्पेशल केस, लेट एनी एसिड वीक remains 50% dissociated at equilibrium। यह भी एक प्रॉपर्टी है जो कि ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन थियरी की तरह। एक ऐसा एसिड है जो कि 50% डिसोसिएटेड रहता है इक्विलिब्रियम पे, तो उसका क्या खास बात है? मान लो ये एसिड है H है, ये ब्रेक किया H++ ऑफ A- में। शुरू में इसको हम लिए थे T = 0 C, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो गया? C/2। 50% डिसोसिएटेड रहता है इक्विलिब्रियम पे, तो C/2, C से C/2 गया तो ये भी C/2 और ये भी C/2। ये इक्विलिब्रियम पे सीन है ना। तो K का वैल्यू क्या होगा? C/2 × C/2 डिवाइडेड बाई, लिखेंगे ना ये कट गया तो K का वैल्यू किसके बराबर? C/2 के बराबर। एंड व्हाट वाज C/2 एट इक्विलिब्रियम? दैट इज H+। सो रिमेंबर, फॉर एनी एसिड अगर उसका इक्विलिब्रियम पे H+ का कंसंट्रेशन उसका K का वैल्यू को मैच करता है, देन दैट एसिड विल बी ऑलवेज 50% डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। अगर किसी सवाल में एसिड का Ka और H+ दोनों बराबर हैं, डेफिनेटली दैट एसिड विल बी 50% डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। .5 molar acetic acid to what volume must 1 liter of this solution be diluted to double the pH value? To what volume must the solution be diluted in order to double the pH value? और K का acetic acid का दे रखा 1.8 × 10⁻⁻5।
how much of water is to be added in 1 liter of 0.2 molar HA for doubling the alpha value. Ka का वैल्यू 1.8 into 10 to the power minus 6. Find the pH of a solution made by mixing 25 ml of 0.5 molar HCl plus 10 ml of 0.5 molar NaOH plus 15 ml of water. वॉल्यूम तक डाइल्यूट किया जाएगा और अल्फा को डबल अगर करना है तो कितना वॉल्यूम वाटर मिलाया जाए, ऐसा सवाल है। तो सबसे पहले तो हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल के पहला ओरिजिनल पीएच निकालेंगे, है ना। बहुत तरीका है निकालने का। आप तो चाहो तो सीधे सीधे H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K इंटू सी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ K का वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और C का वैल्यू दैट इज 0.5, दैट इज हाफ, 0.9 9 into 10 to the power minus 6, which will be 3 into 10 to the power minus 3. H plus का कंसंट्रेशन इतना मोलर है शुरू में, तो pH शुरू का कितना था? pH माइनस log to the base 10 अगर ले लिए तो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ log to the base 10 3. log 3 कितना होता? 0.4771, 0.48 मान लो, 0.48 अगर हम मान लिए तो ये आ जाएगा 2.52 ओरिजिनल पीएच। ठीक है, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन को V लीटर तक डाइल्यूट कर दिए। अरे V लीटर तक डाइल्यूट कर दिए, पानी मिला है, तो डेफिनेटली जो C था शुरू में वो अब C प्राइम हो जाएगा, जो अल्फा था शुरू में वो अल्फा प्राइम भी हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंजेस आते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी चेंज आएगा ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को अब क्या लिखेंगे? C प्राइम अल्फा प्राइम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा प्राइम। याद है? ये लाते थे ना, या तो एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स लिखते थे या C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखते थे। अभी भी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। और इसमें अब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना बोलोगे? C प्राइम अल्फा प्राइम। अब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना बोलोगे? H प्लस का कंसंट्रेशन तो हमेशा C अल्फा के बराबर होता है। C प्राइम अल्फा प्राइम विल रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, अब यहां पे pH क्या हो गया? डबल। फाइनल pH विल बी इक्वल टू 5.04। अगर फाइनल pH अगर पता चल गया तो एंटी लॉग लेके आप H प्लस का कंसंट्रेशन न्यू वाला निकाल लोगे ना। हम इसका वैल्यू दे दे रहे। H प्लस का कंसंट्रेशन जो नया वाला आता है 9.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6।
9.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये एंटी लॉग लेके निकाल लोगे? क्लियर? तो नया जो H प्लस का वैल्यू आया है वो बेसिकली C प्राइम अल्फा प्राइम है। ओके, इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका से हम बता रहे हैं दैट इज सिंपलेस्ट तरीका। यहीं पर इसको हम लोग क्या करते हैं, C प्राइम अल्फा प्राइम इंटू अल्फा प्राइम अपॉन 1 माइनस अल्फा प्राइम लिख लेते हैं, और ये हम लोगों को पता है। समझ में आ रहा? तो अल्फा प्राइम अपॉन 1 माइनस अल्फा प्राइम विल बी इक्वल टू K का वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय C प्राइम अल्फा प्राइम 9.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको सॉल्व करके हम लोग अल्फा प्राइम निकाल लेते हैं, और अल्फा प्राइम जो नया वाला आता है, अल्फा प्राइम जो नया वाला आता है दैट इज 0.6637, 0.6637 नया अल्फा प्राइम आ गया। अरे नया अल्फा प्राइम आ गया तो नया C प्राइम भी आएगा। C प्राइम 9.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 0.6637, नया C प्राइम भी आ गया। अब तुम खुद सोचो, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था एसिटिक एसिड का? C। यहां कितना हो गया? C प्राइम। आपने क्या मिलाया है? वाटर। डाइल्यूट करने से मिलीमोल कभी भी चेंज सल्यूट के नहीं करते, या मोल्स ऑफ सल्यूट विल नेवर चेंज। शुरू में एसिटिक एसिड का कितना मोल था? C इंटू V, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और बाद में मोल कितना होगा? C प्राइम इंटू V प्राइम। शुरू में C कितना था? 0.5, वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर, दैट विल बी इक्वल टू C प्राइम। निकाल लिए, ये कितना वैल्यू आ रहा है? यह आएगा 1.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू V प्राइम, तो V प्राइम निकल गया 0.5 अपॉन 1.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और आंसर आता है इसका 3.37 इंटू 10 टू द पावर 4 लीटर। जरा गौर से देखो ये फिगर, करीबन 30,000 लीटर तक डाइल्यूट करेंगे तो पीएच डबल होगा। समझ में आ रहा? अब देखो, डाइल्यूट करने से पीएच डबल क्यों हो रहा है, पीएच आधा क्यों नहीं हो गया? ये सवाल तुम लोगों को फील देने के लिए है, सवाल सॉल्व ऐसे नहीं कर रहे, खाली समझो। वाई डाइल्यूशन हैज इंक्रीज्ड द पीएच? तो ध्यान रखना एक चीज, डाइल्यूट करते हैं ना, हम लोग को पता है कि H प्लस इज ऑलवेज C अल्फा। व्हेन वी डाइल्यूट द C डिक्रीजेस ड्रास्टिकली बट अल्फा इंक्रीजेस वेरी स्लोली। 30,000 लीटर तक गए तब तो अल्फा 0.6 तक गया यार, अल्फा नया अल्फा का वैल्यू दैट 0.6। समझ में आ रहा? और 30,000 लीटर में तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या खत्म। तो जब भी हम लोग वीक एसिड का सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो C डिक्रीजेस ड्रास्टिकली बट अल्फा इंक्रीजेस वेरी वेरी स्लोली, तो अल्टीमेटली C अल्फा क्या हो जाएगा? डिक्रीज ही करेगा ना। और अगर H प्लस डिक्रीज किया तो पीएच को इंक्रीज करना ही करना है, इसलिए डाइल्यूट करने से पीएच बढ़ता है, पीएच घटता नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि डाइल्यूट करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, बढ़ता है। लेकिन 30,000 लीटर तक भी चले गए तो अल्फा कितना दूर तक पहुंचा है अभी तक? 60% के आसपास। सोचो 1 तक पहुंचाने में कितना पानी मिलाना पड़ेगा। दैट वाज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आ रहा? तो अल्फा का बढ़ने का रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन C के घटने का रेट बहुत फास्ट हो जाएगा। इसलिए C अल्फा का वैल्यू डिक्रीज किया, H प्लस डिक्रीज किया, देयरफॉर पीएच इंक्रीज किया, है ना। अब वही अगला सवाल दे, अल्फा का वैल्यू डबल करने में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो अल्फा का वैल्यू अगेन
थोड़ा सा सोचना है इसमें। अल्फा का वैल्यू 0.5 पे नहीं है कि उसको 1 करना है। वीक स्पीशीज है ना। अल्फा कितना होगा ज्यादा से ज्यादा इसका? 5%, 8%, 10%, ज्यादा से ज्यादा। मैंने अल्फा का वैल्यू 0.05 से 0.1 करना या 0.1 को 0.2 करना। नहीं समझे? ऐसा थोड़ी कि 0.4 को 0.8 करना है यार। ये तो वीक स्पीशीज। कैलकुलेट करने का कोशिश करो ये सेकंड वाला। हाउ मच ऑफ वाटर इज टू बी एडेड इन 1 liter of 0.2 molar फॉर डबलिंग दी अल्फा वैल्यू? शुरू में क्या लिखेंगे? K विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मान ले वाटर मिला दिए और अल्फा डबल हो गया। मान ले वाटर मिला दिए, अल्फा डबल हो गया, फिर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, फिर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेटिस्फाइड है। लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन हो गया C प्राइम, अल्फा का वैल्यू हो गया 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ। ठीक है, सीधे अल्फा यहां भी नेग्लेक्टेड, यहां भी नेग्लेक्टेड और डिवाइड कर दिए। डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कट गया C अपॉन 4C प्राइम, 4C प्राइम, तो C प्राइम विल बिकम C बाई 4। अब दोनों का मिलीमोल बराबर करो, मोल बराबर करो। शुरू में HA के कितने मोल्स थे? 1 इंटू 0.2 और बाद में कितने मोल हो गए? कितने मोल होने चाहिए? ये मोलारिटी है इसका C बाई 4, माने 0.2 बाई 4 इंटू द फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है? वी कितना आ गया? 4 लीटर। ये तो 4 लीटर फाइनल वॉल्यूम है, पहले से 1 लीटर था। कितना वाटर मिलाया जाए? 3 लीटर मिलाने से ही काम बन जाएगा आंसर। समझ में आया? HCl और NaOH और वाटर तीनों को मिला दिए, तो सबसे पहले तीनों को मिलाए, तो तीनों को मिलाने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 25, 10, 35 और 15, 50, 50 ml। जैसे ही HCl और NaOH आपस में कांटेक्ट में आएगा, दोनों के बीच में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, HCl प्लस ऑफ NaOH will give NaCl plus of water। कितने मिलीमोल थे HCl के? 25 into 0.5 that is 12.5। NaOH के कितने मिलीमोल थे? 10 into 0.5 that is 5। लिमिटिंग रिएजेंट कौन? NaOH। कितना HCl बच गया? 7.5। मतलब कि इस बीकर में 7.5 मिलीमोल HCl मौजूद है और टोटल वॉल्यूम कितना है? 50 ml। तो अगर बोले कि HCl का मोलारिटी कितना? मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, ये मोलारिटी हो गई। और HCl का जितना बचा वही H प्लस का कंसंट्रेशन है, तो pH कितना हो जाएगा? माइनस लॉग टू द बेस 10 7.5 अपॉन 50 आंसर। समझ में आ रहा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? बोर्ड पे समझ में आ रहा है?
आयनिक चल रहा है। इससे पहले क्या चल रहा था? ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन लो, इसके बाद इलेक्ट्रो चलेगा। है? थोड़ा ध्यान दो। हाँ, वाटर का H+ वाटर भी तो देगा, H प्लस वाटर भी तो देगा, हाँ वाटर तो है ना, एक्वस सोल्यूशन ही तो है। वो भी H+ देगा। वाटर का कंट्रीब्यूशन बोल रहे हो? नहीं लेंगे ना यार, क्योंकि H प्लस देखिए कितना वैल्यू आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मोलर आ गया तो फिर वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। देख कितना आ रहा है, ये तो 10⁻⁻1 10⁻⁻2 में आ रहा है। आगे हेडिंग लिखो, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स। खैर पहला केस तो सबसे सिंपल है, बोथ आर स्ट्रांग, बोथ आर स्ट्रांग। मान ले HA का कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर, HB का कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर, तो ऑब्वियसली HA कितना दे देगा? C1H+ दे देगा, HB दे देगा C2H+, टोटल H+ C1 + C2, pH will be equal to -log⁻10 C1 + C2, that is answer. Second case, one is strong and other is weak. One is strong and other is weak. कैसे आगे बढ़ना है? मान लो HA स्ट्रॉन्ग एसिड है और HB लेट इट इज अ वीक एसिड। इसका C1 मोलर था, इसका C2 मोलर था, मिक्स कर दिए दोनों को, फाइनली C1 मोलर, और ये तो 100% ब्रेक कर जाएगा H+ और A- में। ये C1 मिल जाएगा, ये भी C1 मिल जाएगा, लेकिन ये जो वीक है ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। H++ of B- अकॉर्डिंग टू इट्स Ka, C2 - X, 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 टोटल H+, C1 + X. K will be equal to H+ into B- C1 + X into X divided by C2 - X. Solve इंटेलिजेंटली। कैसे? X को हटा दिए, X निकाल लो। हटाने लायक था कि नहीं? नहीं। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक ही है और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लोग X का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद बताएंगे pH will be equal to -log⁻10 C1 + X, that is answer. बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, C1 था 0.1 मोलर और X का वैल्यू आ गया 10⁻⁻3। pH कितना बोलोगे? pH कितना बोलोगे? 1। हटाओ वीक एसिड को, जो आया H+ वो स्ट्रॉन्ग की वजह से ही आया, वीक की वजह से नहीं आया। और 99% केस में ऐसा ही होगा। और जानते हो क्यों होगा? ये भी सुनो, सुन लो। स्ट्रॉन्ग एसिड पहले से ही H+ इतना दे दिया है सोल्यूशन में कि इसका डिसोसिएशन नहीं के बराबर, पहले ही नहीं के बराबर था। और HCl अपना H+ इतना बढ़ा दिया बीकर में कि एसिटिक एसिड फिर आगे H+ दे गए। तुम खुद ही सोचो ना, अगर H+ आ चुका है C1 पहले से तो क्या ये डिसोसिएट करेगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में जो भी H+ आता है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के वजह से आता है। तो हमेशा पाओगे X इज नेग्लिजिबल, -log⁻10 C1 आंसर। Third case, both are weak. HA का कंसंट्रेशन C1, HB का कंसंट्रेशन C2, HA ब्रेक किया H+ और A- में K1 के अकॉर्डिंग,
एच बी ब्रेक किया H प्लस और B माइनस के 2 के अकॉर्डिंग, C1 minus X giving X and X, C2 minus Y giving Y and Y. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम याद आ रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में पढ़ाए थे बेटा, कब पढ़ाए थे? थोड़े दिन के बाद बोलेंगे डेल्टा जी माइनस NFE। सर डेल्टा जी क्या है? दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। K1 क्या होगा? X प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन C1 माइनस एक्स, और K2 होगा X प्लस वाई इंटू वाई अपॉन C2 माइनस वाई। ठीक है? और ऐसे केस में देखो, इन दोनों को सॉल्व करके X और Y निकालना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, नहीं निकल पाएगा सॉल्व करके। भले ही दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, लेकिन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है ये। तो हमेशा हमेशा X विल बी वेरी वेरी मच लेस देन C1, Y विल बी वेरी वेरी मच लेस देन C2। तो जैसे ही ये दोनों को हटाए तो पहला इक्वेशन बन जाएगा X प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू K1 C1, और X प्लस वाई इंटू वाई बन जाएगा K2 C2 मल्टीप्लाई किए। अब हम दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा X प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आ रहा? तो X प्लस वाई, और X प्लस वाई क्या था? H प्लस का कंसंट्रेशन था। X प्लस वाई इज द H प्लस कंसंट्रेशन विच विल बी इक्वल टू रूट ओवर K1 C1 प्लस K2 C2। ठीक है? जनरलाइज कर रहे, इफ देयर आर n वीक एसिड्स देन H प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अंडर रूट K1 C1 K2 C2 K3 C3 डॉट 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 Kn Cn। Again, if there are n weak bases, उस केस में OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अंडर रूट Kb1 C1 Kb2 C2 प्लस डॉट 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 Kbn Cn। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड में ये होगा ही होगा, इसलिए टेंशन मत लेना। जहां एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर दिख गया, तुरंत अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2 करके H प्लस निकालेंगे, पीएच बता देंगे। क्लियर एवरीवन? अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग।